So hey guys, welcome to Dot Guide, where future entrepreneurs comes to gain inspiration. If you are not subscribed yet, you are missing. So subscribe now and hit the bell button. करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन। 16वां घंटा चालू है। तो ये थे श्री अमिताभ बच्चन जी के कुछ गजब से डायलॉग, और अब हम देखेंगे उनका अमिताभ बच्चन से बिग बी तक का सफर। बच्चन सर का जन्म 11 अक्टूबर सन 1942 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता श्री हरिवंश राय जी बच्चन हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि थे। इनकी मां तेजी बच्चन एक पंजाबी महिला थी, वे एक गृहिणी थी। बच्चन साहब का इनिशियल नाम उनके पिता ने इंकलाब रख दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा काफी लोकप्रिय बना हुआ था। लेकिन एक दिन श्री सुमित्रा नंदन पंत जी अमिताभ बच्चन जी के घर आए और उन्होंने इनका नाम अमिताभ सजेस्ट किया, जिसका मतलब था वह उजाला जो कभी बंद ही ना हो। और उस समय इनका नाम अमिताभ श्रीवास्तव पड़ गया। अब क्योंकि इनके माता पिता ज्यादा जात पात को नहीं मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने अपनी जाति को श्रीवास्तव से बच्चन में कन्वर्ट कर लिया। इसी कारण वे अमिताभ बच्चन कहलाए। उन्होंने शरवुड कॉलेज से अपनी शुरुआती शिक्षा को खत्म किया। फिर उसके बाद वे किरोड़ी लाल कॉलेज दिल्ली आ गए और वहां से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इनकी मां को थिएटर और एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था। इनको तो एक बार थिएटर के द्वारा एक एक्टिंग का रोल भी ऑफर हुआ था, लेकिन किसी भी भारतीय महिला की तरह उन्होंने अपने काम को करना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए वे एक गृहिणी ही बनी रही। लेकिन वे चाहती थी कि अमिताभ थिएटर में अपनी परफॉर्मेंस एज अ सेंट्रल कैरेक्टर परफॉर्म करे। सन 1969 में अमिताभ सर ने अपना पहला रोल एज अ वॉइस आर्टिस्ट प्ले किया इन भुवन शोम। फिर उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यूट साथ हिंदुस्तानी में किया और फिर सन 1971 में आनंद, परवाना, रेशमा और शेरा जैसी फिल्म की। 1971 की आनंद, जिसमें श्री अमिताभ बच्चन जी ने एज अ सपोर्टिंग रोल प्ले किया था राजेश खन्ना जी के साथ, उसके लिए इनके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 30 साल की उम्र तक आते आते श्री अमिताभ बच्चन जी अपने आप से काफी नाखुश थे, क्योंकि और लोगों के मुकाबले वे उतनी हिट फिल्म्स नहीं दे पाए थे। उनकी कंटिन्यूअस में 12 फिल्म फ्लॉप हुई थी और 2 ही हिट हुई थी, इसलिए वे एज अ फील्ड न्यूकमर साबित हुए। फिर 1973 में इनकी फिल्म जंजीर आई और जंजीर के बाद अमिताभ सर का नाम बहुत ऊंचा उठ गया। दरअसल सालिम, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्हें एक एंग्री यंग मैन के कैरेक्टर की ज़रूरत थी और जिसपे अमिताभ बच्चन बिल्कुल फिट बैठते थे, इसीलिए इनको एंग्री यंग मैन बोला गया। और उस समय के सारे न्यूज़पेपर ने इनका नाम एज एन एंग्री यंग मैन छापा, तो ये एंग्री यंग मैन कहलाने लगे। यही वो फिल्म बनी जहां से उनकी तरक्की शुरू हो गई। फिल्म फेयर ने इनको बेस्ट लीडिंग एक्टर का अवार्ड दिया और अब हर एक डायरेक्टर इनके साथ एक फिल्म बनाना चाहता था। फिर 1974 में इनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान आई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में काफी बड़ा कलेक्शन किया। फिर इसके बाद इसी साल उनकी और भी फिल्म आई, मजबूर, चुपके चुपके, फरार, ये भी काफी हिट साबित हुई। फिर 1975 में बच्चन ने 2 स्टार मूवीज करी, दीवार और शोले, और वे बॉलीवुड में छा गए। दीवार और शोले इतनी लोकप्रिय फिल्म बनी कि इंडिया टाइम्स ने तो उन्हें 25 मस्ट वॉच्ड मूवीज में लिस्टेड कर दिया। अमिताभ सर की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आया 26 जुलाई 1982।
इस दिन वे बेंगलुरु के एक यूनिवर्सिटी कैंपस में अपना एक सीन शूट कर रहे थे, जो कि एक फाइटिंग सीन था। यह कुली नंबर 1 का सीन था। इसमें अमिताभ सर को एक सीन एक्ट करना था जिसमें उनका जो को स्टार है वो उन्हें मारेगा और वे टेबल पर गिर जाएंगे। लेकिन जब ये सीन एक्चुअल में परफॉर्म हुआ तब जो टेबल का कोहना था वो उनके डायरेक्ट इंटेस्टाइन के यहाँ पे घला और उसकी वजह से उनको काफ़ी सारी ब्लीडिंग हुई और इंटेस्टिनल इंजरी भी हो गई, जिसके बाद वे काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में क्रिटिकल रहे। लेकिन इसके दौरान लोग उनके अच्छे हो जाने की काफ़ी प्रार्थना करते रहे। यह अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता ही थी कि कुली नंबर 1 बेस्ट बिग हिट साबित हुई। फिर 1984 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया। पॉलिटिक्स ज्वाइन करते ही उन्होंने सबसे पहले इलाहाबाद कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ा और वे 68.2% सीट्स के साथ इलाहाबाद से विनर रहे। 1988 तक आते आते अमिताभ सर ने काफ़ी सारी बिग ब्लॉकबस्टर्स फिल्म्स बॉलीवुड में दी। इनमें से कुछ थी त्रिशूल, नसीब, कस्मे वादे, लावारिस, खून पसीना, कालिया, अदालत, सत्ते पे सत्ता, अमर अकबर एंथनी, मर्द, डॉन और ऐसी ही कई सारी बिग हिट फिल्में। जब वे पॉलिटिक्स में थे तब उन्हें एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया था जिसका नाम था अमर सिंह। लेकिन उन्होंने जल्द ही पॉलिटिक्स में अपना करियर एंड कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि पॉलिटिक्स एक करप्टेड दरिया है और वे इस दरिया में नहीं फंसना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1987 में पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दिया। फिर 1996 में उन्होंने अपनी कंपनी एज अ प्रोड्यूसर स्टार्ट की जिसका नाम था ABCL, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ABCL की सबसे पहली फिल्म अरशद वारसी और सिमरन की तेरे मेरे सपने रही। इस फिल्म ने अरशद वारसी और सिमरन को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। फिर ABCL ने मिस वर्ल्ड में स्पॉन्सरशिप दी। मिस वर्ल्ड में स्पॉन्सरशिप देने के बाद कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में चली गई। इसके कारण कंपनी के अंदर के मैनेजर्स और बहुत सारे वर्कर्स के बीच में आपस में ही मतभेद होने लगे। एट द एंड कंपनी कोलैप्स कर गई। कंपनी के कोलैप्स होने के बाद अमिताभ बच्चन के ऊपर बहुत बड़ा डेब्ट आ गया था जिसके कारण उनको अपना बंगला और बहुत सी अमानत भरी चीज़ें बेचनी पड़ी। लेकिन इससे भी इस डेब्ट की भरपाई नहीं हो पाई। तब इनके उसी फ्रेंड अमर सिंह ने इनकी काफ़ी मदद की और इन्हें फाइनेंशियल एड दी। 1997 में कंपनी के कोलैप्स के बाद अमिताभ सर बॉलीवुड में वापस कमबैक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बैक टू बैक फिल्म्स दी। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सूर्यवंशम, हिंदुस्तान की कसम, मोहब्बतें, आँखें, कांटे, ऐसे कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्म दी। शांताराम जो कि एक इंटरनेशनल फिल्म में थी, वो इनकी पहली इंटरनेशनल परफॉर्मिंग फिल्म बनी। ईयर 2000 में अमिताभ सर ने कौन बनेगा करोड़पति नाम का शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न के एसोसिएशन के साथ किया। ये शो यूनाइटेड किंगडम के हु वांट्स टू बी अ बिलियनियर नाम के शो के जैसा ही था। 2010 के आते आते अमिताभ सर बॉलीवुड के शहंशाह, बिग बी, एंग्री यंग मैन सब कुछ कहलाने लगे थे। अब वे एक इन्वेस्टर बनना चाहते थे, तो 2013 में उन्होंने जस्ट डायल में 10% स्टेक गेन कर ली, जिसका उन्हें 46 टाइम्स का रिटर्न मिला। बच्चन सर ने अपने जीवन काल में कई बड़ी बड़ी ख्यातियाँ पाईं, जैसे कि सुपर स्टार ऑफ द मिलेनियम, फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला अवार्ड है, और फिर इन्हें लेजियन ऑफ ऑनर जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुद दिया था। ऐसे ही कई सारे एक्रोनिम बच्चन साहब को मिले हैं।